हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर योगेश, जनरल सर्जन, नीट यूजी टीचर एंड द नीट यूजी मेंटर। ठीक है, तो जैसे कि आज हमारे गजनी टेस्ट एंड वीडियो सीरीज का आज पहला दिन है, तो आप सब लोग आए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस सीरीज। ठीक है, इस सीरीज आपको बहुत 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 बेनिफिट होगा। इस सीरीज में आप सीखोगे कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और इनफैक्ट क्या क्या नहीं पढ़ना है, और हमें पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा क्या क्या करना है, हमारी हेल्थ पे कैसे ध्यान देना है जिससे जो हमारी एफिशिएंसी है वो बढ़े। ठीक है, ना कि सिर्फ हमें 24 घंटे बुक में, दिन में 15-15 घंटे चेयर के सामने बुक लेके बैठना है, सिर्फ ये नहीं है। इसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, कि हमें जो हमारा जो आउटपुट आ रहा है, जो 20% 30% आ रहा है पढ़ने के बाद, कैसे हम उसको 40% 50% तक लेके जाए, कैसे हम ज़्यादा रिटेन करें, कैसे हम कम समय में, कम टाइम में कैसे हम ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ पाए, कैसे हम माइंड मैपिंग करें, कैसे हम टॉपिक्स को समझें, कैसे हम टेबल्स के फॉर्मेट में टॉपिक को समझें। ठीक है, सो बेसिकली अब स्टार्ट करने से पहले क्या है कि सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी करनी है हर लेक्चर में। एवरी डे इन ए लेक्चर आई विल टेल यू वन एक्टिविटी विच यू हैव टू डेली मतलब कि 30 सेकंड 40 सेकंड की एक्टिविटी होगी। वो आपको कल सुबह उठ के करना है और दिन में जब भी टाइम मिले वो करना है, और इनफैक्ट इन बिटवीन द लेक्चर्स भी मैं आपको वो करने लगाऊंगा। ठीक है, तो अभी जब तक मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, कुछ मैं टिप्स दूंगा अगले 2 मिनट तक। तो बेसिकली क्या है कि जैसे ही मेरा लेक्चर स्टार्ट होता है डेली, हमेशा आपको उसको 2x पे देखना है। चलो उससे पहले एक आ जाओ, सबसे पहले एक मेंटल एक्टिविटी मैं बता रहा हूँ, वो मेंटल एक्टिविटी करनी है आपको। आपको हमेशा क्या करना है, जैसे ही मेरा लेक्चर स्टार्ट होने वाला होता है उसके जस्ट 2-4 मिनट पहले, या जब भी मेरा लेक्चर प्ले हो रहा है, तो उसके उस लेक्चर में हमेशा स्टार्टिंग में कुछ टिप्स दूंगा कि आज के लेक्चर में क्या होने वाला है, क्या क्या करना है। ठीक है, तो उस टिप्स के दौरान जब आप सुन रहे हो, उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको काजू कतली एक्सरसाइज करनी है। व्हाट इज काजू कतली एक्सरसाइज? इट्स एन मेंटल एक्टिविटी। इसमें क्या करना है, आपको ये वाला जो थंब है वो इस इंडेक्स फिंगर पे ऐसे रखना है, और ये वाली जो इंडेक्स फिंगर है वो इस थंब पे रखना है। ओके, और फिर आपको ऑल्टरनेट थंब को ऐसे करना है। ठीक है, इसमें टिक क्या है, ट्रिक क्या है कि ये जो गैप है ना, ये ऐसे कम नहीं होना चाहिए, ये गैप हमेशा ज्यादा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप जो भी डिस्ट्रैक्टेड थे, आपके दिमाग में जो भी थॉट चल रहे थे, वेराइटी ऑफ थॉट जो भी चल रहा था आपके दिमाग में, जो भी कचरा चल रहा था, वो सारा का सारा हट जाएगा। आपका ब्रेन कहाँ फोकस हो जाएगा, इस एक्टिविटी पे। जैसे ही आपका ब्रेन इस एक्टिविटी पे फोकस होगा, उसके बाद पढ़ने में आपको मजा आएगा, क्योंकि आपके ब्रेन में जितना भी जो भी नेगेटिविटी था, जो भी थॉट्स चल रहे थे, एनी थॉट्स, वो सबके सब साइड हो जाएंगे। ठीक है, जो भी आपका थॉट था कि मुझे नीट में 700 लाना है या मैं नीट में फेल हो जाऊंगा, दोनों भी थॉट साइड में हो जाएंगे। आपका पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए, इस एक्टिविटी पे होना चाहिए। चलो ठीक है, अब जब तक मैं आगे की टिप्स बता रहा हूँ तब तक आपको ये करते रहना है। ठीक है, चलो मेरे साथ करो। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, देखो, जैसे ही आपका ब्रेन डाइवर्ट होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रेक नहीं होना है, ये हमें फ्री फ्लो में करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जब भी आप मेरी वीडियो देखोगे, हमेशा आप वीडियो को जब भी स्टार्ट करोगे, जब मैं टिप्स दे रहा रहूंगा, तो आपको उसे 2x में करना है। कौन सी स्पीड पे देखना है, आपको उसे 2x पे देखना है। ठीक है, फिर कुछ देर बाद जब मैं टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तो आपको स्पीड कम करके 1.5x पे कर देना है, और फिर जैसे ही नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे, उसको आपको 1.3x पे कर देना है। ऐसा क्यों करना है, 2x से 1.5x और 1.5 से 1.3x पे क्यों करना है? क्योंकि जब आप 2x पे सुनते हो, तो आपके जो ब्रेन के अंदर जो सेल्स है, हियरिंग वाले सेल्स है, वो सब एक्टिव हो जाएंगे एक बार क्योंकि जब 2x पे सुनोगे तो ब्रेन को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड में चल रहा है, तो सारे के सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। जब सारे के सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, उसके बाद में जब आप स्लो कर दोगे, तो सारे के सारे सेल्स मिलकर उतना सा कंटेंट सुन रहे हैं। ओके, सारे के सारे जो न्यूरॉन्स है वो सब मिलकर इतना सा, थोड़ा सा आप स्लो आराम से सुन रहे हैं, तो आपका ब्रेन में रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे जब हम अगर ट्रेन में जा रहे होते हैं, जब ट्रेन बहुत फास्ट चल रही होती है, जैसे कि ट्रेन अगर सपोज पहले 50-60 पे चल रही है, तो हमें वो बहुत फास्ट लगती है कि यार ट्रेन 60 पे चल रही है, बहुत फास्ट चल रही है। बट जैसे ही ट्रेन एक बार स्पीड 120 150 टच करती है, 150 टच करती है, तब और बहुत ज्यादा फास्ट चलती है, और फिर 150 से सडनली वो स्लो के जब 80 पर आ जाती है, तब 80 पे हमें लगता है कि ट्रेन काफी स्लो चल रही है, बट एक्चुअली में वो 80 पे चल रही है। 50 के कंपैरिजन में 80 फास्ट है, बट हमें स्लो लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो कंपैरिजन हम देखते हैं। ओके, तो जैसे ही जब आप 2x पे सुनोगे तो आप बहुत तेज सुनोगे, लेकिन जैसे ही आप 1.6x पे आ जाओगे, तो फिर आप स्लो हो जाओगे। देखो, मैं भूल गया था, आप भी भूल गए थे करना। चलो ठीक है, आज आपको क्या करना है, 100 पेजेस की नोटबुक लेनी है। उस नोटबुक में आपको जो स्टार्टिंग के 10 पेजेस है वो खाली छोड़ देने हैं। 10 पेजेस खाली छोड़ देना है, 11th पेज पे लिखना स्टार्ट करना है। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 3 सेक्शन बनेंगे एक ही नोटबुक में। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कोई सेक्शन नहीं बनेंगे। फर्स्ट 10 पेजेस आपको खाली छोड़ देना है, जिसमें इंडेक्स बनेगा 3 सेक्शन में, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। ठीक है, इंडेक्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चैप्टर का नेम लिखना है। जैसे जो भी मैं आज पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा, सपोज जैसे आज मैं पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा सेल डिवीजन, तो जैसे ही मैं सेल डिवीजन का टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो आपको इंडेक्स में क्या लिखना है, सबसे पहला चैप्टर का नाम लिखना है सेल डिवीजन। उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज प्रोफेज 1, तो आपको वहां पे लिखना होगा नंबर 1, प्रोफेज 1, पेज नंबर 1। ओके, ऐसे क्या करोगे, ऐसे जब जब जो जिस चैप्टर का मैं टॉपिक पढ़ते जाऊंगा, आपको उस चैप्टर का नेम लिखना है,
और उसके नीचे उस टॉपिक, पहला जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो लिखना है और उसके नीचे कुछ स्पेस छोड़ देनी है। स्पेस क्यों छोड़नी है? ताकि जब हम फ्यूचर में उस चैप्टर के बारे में कोई और टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको वहाँ ऐड कर देना है। उससे क्या हो जाएगा, आपका इंडेक्स भी बन जाएगा और आपके कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको हर चैप्टर में, उसकी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट आपकी लिस्ट भी बन जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ कि आपको अभी के अभी वीडियो को पॉज़ करो और तुरंत जाके इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करो या डिलीट माय अकाउंट करो और वापस कभी इंस्टाग्राम चलाना नहीं है जब तक नीट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ओके? नीट के एग्ज़ाम के बाद आप दिन भर 24 घंटे आप इंस्टाग्राम चलाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बट अभी के लिए इंस्टाग्राम कर अनइंस्टॉल कर दो। आप कोई न्यूज़, कोई नोटिफ़िकेशन कुछ भी मिस नहीं करोगे। आप हमारा व्हाट्सएप पे हमको आप मैसेज कर सकते हो हाय, उसके बाद हम एक ग्रुप में ऐड कर देंगे। उस ग्रुप में नीट से टोटली फ्री है, कोई इसका चार्जेस नहीं है। उस ग्रुप में आपको नीट से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी नोटिफ़िकेशन, जो भी वेरिफाइड नोटिफ़िकेशन वो आपको मिल जाएगी, टाइम से पहले ही मिल जाएगी। ओके? तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करो, उस व्हाट्सएप के मैसेज वन्स यू जॉइन विद अस ऑन व्हाट्सएप, आपको डेली वीडियो के मैसेजेस भी मिल जाएँगे, नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा, टेस्ट का रिमाइंडर भी मिल जाएगा, इवन ड्रिंक योर वाटर का भी रिमाइंडर मिलेगा, पीडीएफ का भी रिमाइंडर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ओके? इट्स टोटली फ्री। अ, आप सिर्फ़ एक बार कमेंट कर लीजिए कि हाउ यू केम टू नो अबाउट मी आइदर फ्रॉम व्हाट्सएप और यूट्यूब और इंस्टाग्राम, यूट्यूब में सजेशन वीडियो में आया, जैसे भी बस जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स कि हाउ यू केम टू नो अबाउट मी। ठीक है? अ, ये सीरीज़ आपको तभी देखनी है अगर आप बहुत डेस्परेटली एमबीबीएस जॉइन करना चाहते हो। बस अगर आप ऐसा सिर्फ़ कंटेंट के लिए आप देखना चाहते हो कि हाँ, चलो देख लेते हैं, देखा जाएगा एग्ज़ाम में जो होगा, उन सब बच्चों के लिए ये वीडियो सीरीज़ नहीं है। ये वीडियो सीरीज़ सिर्फ़ उन्हीं बच्चों के लिए है, जो डेस्परेटली एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हाँ, हम कुछ करना चाहते हैं और हम हमारा एडमिशन हो जाए। ओके? तो आपको सिर्फ़ दिन में 3 घंटा मुझे देना है, बाकी का 10 घंटे आपको, आप जो भी सोर्स से प्रिपरेशन कर रहे थे, आपको उसको स्टिक करना ही करना है, आपको उसको भी फ़ॉलो ही करना है। फ़ॉलो करना ही करना है। आप दोनों चीज़ पैरेलल में करोगे तो आपका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। ओके? ठीक है? सिर्फ़ एक चीज़ के भरोसे नहीं रहना है, दोनों चीज़ करनी है। ये मेरा एक्स्ट्रा है, इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक से आपको कैसे स्कोर पे एक स्कोर से दूसरे स्कोर पे जंप जंप करवाऊँगा मैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बार-बार रिवाइज़ करवाऊँगा मैं, कुछ फैक्ट्स से कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स करवा दूँगा मैं। मतलब मैं मोस्टली 15 टू 20% सिलेबस ही पढ़ाऊँगा, जिससे आपको 80% मार्क्स का क्वेश्चन्स आएँगे, बट उसमें से आप 60 या 70% आप स्कोर कर पाओगे ईज़िली। ठीक है? अ, उसके बाद में आपको एक क्या बोलते हैं अपना, एक एक्स्ट्रा नोटबुक बोल सकते हैं, रफ बुक रेडी रखनी है, जिसके अंदर पूरा रफ वर्क होगा, वो कुछ काम नहीं आएगी आपको आगे जाके। ठीक है? उस रफ बुक में आपको क्या करना है, जैसे ही मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊँगा, उस टॉपिक के बीच में ही मैं आपको कुछ ना कुछ निमोनिक लिखने बोलूँगा, ताकि आपको वहीं का वहीं याद हो जाए। तो जब भी मैं बोलूँगा कि निमोनिक लिखो रफ बुक में, तो आपको उस रफ बुक में सिर्फ़ वो निमोनिक लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है? ताकि जैसे ही आप लिखोगे वो निमोनिक उस रफ बुक में, वीडियो पॉज़ करनी है, वो निमोनिक रफ बुक में लिखना है। जैसे ही आप लिखोगे तो वो आपको निमोनिक वहीं के वहीं याद हो जाएगा। ठीक है? हमें कुछ भी कल पे नहीं छोड़ना है, हमें कुछ भी लेक्चर के बाद के लिए नहीं छोड़ना है। जो भी है सब हमें लेक्चर में पढ़ के ही आगे बढ़ना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको इसमें थोड़ा-सा याद करने की ज़रूरत है, तो वीडियो को पॉज़ कर दो, उसको याद करो, फिर आगे का वीडियो देखो। ऐसा नहीं कि मैं पूरी वीडियो देख लूँगा, बाद में मैं रीड करके उसको रिवाइज़ करके मैं याद कर लूँगा, नहीं। जो चीज़ें हैं उसको अभी के अभी एक बार तो एटलीस्ट रीड करनी ही करनी है अभी। एटलीस्ट रफ बुक में आपको उसी समय लिखना ही लिखना है। ठीक है? आप एक कोई भी एक सोर्स का एक मॉक टेस्ट दे दो अभी, ठीक है? 180 क्वेश्चंस का फुल सिलेबस का एक मॉक टेस्ट दे दो, उससे क्या आपकी एक बेसलाइन क्रिएट हो जाएगी। अगर आपने दी है लास्ट 15 डेज़, 20 डेज़ में, तो देने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपने कभी मॉक टेस्ट ही नहीं दिए, तो एक मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। कोई भी सोर्स का दे सकते हो, अगर आपके पास ऑनलाइन कोई सोर्स नहीं है तो आप ऑफलाइन, या फिर आप लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करके आप अपना एक बेसलाइन लेवल क्रिएट कर सकते हो कि हाँ, ये मेरा बेसलाइन है। 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, एक्चुअल नीट वाला एग्ज़ाम, नीट का क्वेश्चन पेपर। ठीक है? तो कोई भी एक मॉक टेस्ट दे दो, उससे आपका बेसलाइन सेट हो जाएगा। जब आपका बेसलाइन सेट हो जाएगा, उसके बाद हमें उसको अपग्रेड करना है। ओके? 2 पेन रखनी है हमेशा साथ में। पहली जो पेन होगी वो ब्लू कलर की होगी या ब्लैक कलर की होगी, दोनों में से कोई भी एक। आई प्रेफर ब्लू कलर इज़ बेटर। और आपको सारी जितनी भी थ्योरी लिखनी है वो ब्लू कलर से ही लिखनी है। पेन का मिक्स मैच नहीं करना है। ठीक है? आई रिपीट, पेन का मिक्स मैच नहीं करना है। कुछ लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, ड्राइंग में भी मल्टीपल कलर ऑफ पेन्स का यूज़ करेंगे, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 कलर का यूज़ करेंगे। ठीक है? वो नहीं करना है, सिंगल कलर की पेन से ही लिखना है। ठीक है? आइदर ब्लू और ब्लैक, प्रेफर ब्लू। उसके बाद में आपको हर लेक्चर के बीच में ही, हर टॉपिक के बाद में आपको एक रेड पेन से मार्क करने बोलूँगा। वो जो मैं मार्क करने बोलूँगा, उसको आपको कम से कम 10 बार उस चीज़ को आपको रिवाइज़ करते रहना, करते रहना, करते रहना। ठीक है? हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं, उस टॉपिक में भी क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको रेड पेन से मार्क करवाऊँगा। जब आप एग्ज़ाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जब आप पढ़ रहे होंगे, तो आप आपको ये नोटबुक खोलनी है, उसमें बस जो-जो रेड में लिखा है, वो सारी चीज़ें आपको फटाफट कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लेनी है। ठीक है? तो उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है? हाँ, उसके बाद में क्या है कि जैसे ही लेक्चर खत्म होता है, आपको तुरंत आपके घर में जो भी बच्चा है या मम्मी-पापा है, या अगर आपका कोई फ्रेंड है, अगर आप 2 फ्रेंड्स साथ में पढ़ रहे हो, आई प्रेफर 2 फ्रेंड्स अगर साथ में पढ़ रहे हो तो बेटर है। आपको जैसे ही लेक्चर खत्म होता है, एक-दूसरे को
पढ़ा देना है तुरंत टॉपिक, 1-2 मिनट में पूरा टॉपिक पढ़ा देना है, ठीक है? 2 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, पूरा टॉपिक 2 मिनट में पढ़ा देना है। अगर अगर एक बार आपने याद कर लिया, समझ लिया और 2-3 बार अगर आपने रफ पेज पे उसके निमोनिक्स लिख दिए तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में आप पूरा टॉपिक किसी को भी समझा सकते हो। वैसे तो आपको याद हो ही जाएगा, बट फिर भी किसी न किसी को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? चलो, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आपका, चलो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है? सो बेसिकली अब हम जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है? ये जो टॉपिक अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, उस टॉपिक पे 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100 तो नहीं बट 99.9% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और अगर आपकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही, 1% चांस है कि 3 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? अगर 1, 2 या 3 क्वेश्चन आ गए आपके, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, इसी जो मैं पढ़ाऊँगा, इसी कंटेंट में से जो मैं अगले 8 लेटर बोलूँगा, उसी 8 लेटर में से वो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है? चलो, तो कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है? चलो, अब फटाफट लिखना है ना, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया हमने, अब फटाफट लिखेंगे, ठीक है? राइटिंग थोड़ी सी गंदी है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, आखिर मैं डॉक्टर हूँ तो राइटिंग तो गंदी होनी है, ठीक है? तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें हम लोग उसमें सब नहीं जाएंगे कि क्रोमेटिन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, ये और वो कुछ नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन जब आएगा आपको तो आपको क्वेश्चन में ये सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? आपको उस पॉइंट पे उस क्वेश्चन के बारे में वही पर्टिकुलर चीज पता होनी चाहिए, जो चीज पता होनी चाहिए वो डायरेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें पहला निमोनिक है ले सी पैडी डायाकाइनेसिस, ठीक है? मैंने बोला सिंगल कलर की पेन ही यूज करना है, कोई कलरफुल पेन पेन यूज नहीं करेगा, सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूँ कलरफुल पेन, ठीक है? तो पहला निमोनिक है लेजी पेडी डायाकाइनेसिस, ठीक है? लेजी पेडी डाया, तो पहले डी आई आएगा, बाद में डी आई आएगा, क्योंकि पहले 2 लेटर वाला वर्ड आएगा, बाद में 3 लेटर वाला वर्ड आएगा, ठीक है? निमोनिक में भी निमोनिक है, निमोनिक को भी याद रखने का निमोनिक है, ठीक है? क्या हो गया? लेजी पेडी डाया, ठीक है? इसके साइमल्टेनियसली जो नीचे निमोनिक आएगा वो है कॉन सिस क्रॉस माटा टाटा। याद करो फटाफट फटाफट, क्या क्या आएगा? कौन सिस क्रॉस माटा टाटा, ठीक है? क्या क्या? कौन सिस क्रॉस माटा टाटा, ये हो गया याद? हो गया? कौन सिस क्रॉस माटा टाटा हो गया याद? चलो, इसको फटाफट एक बार रफ बुक में लिखो, चलो फटाफट एक बार रफ बुक में लिखो, लिखो लिखो लिखो, ले जी पेडी डाया, ले जी पेडी डाया, कौन सिस क्रॉस माटा टाटा, लिख दिया? लिख दिया? रफ बुक में लिखने बोला मैंने, मेन नोटबुक में लिखना नहीं बोला है। चलो, अपनी मेन नोटबुक में आ जाओ, मेन नोटबुक में लिखना है, ठीक है? सिंगल कलर पेन, ले जी पे डी, ठीक है? अभी हम लोग इसके सामने लिखेंगे, आप अभी आप सिर्फ पैद एक एक करके याद तो हो गया होगा, ठीक है? सामने क्या क्या था? कौन सिस क्रॉस माटा टाटा, ठीक है? इसको हम लोग हमारे रेफरेंस के लिए मैंने ऊपर लिख दिया है। हाँ, सबसे पहले ले के सामने क्या आएगा? ले के सामने क्या आएगा? कौन। ले के सामने क्या आएगा? कौन, ठीक है? तो कौन से क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, ठीक है? और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्रोमोसोम विजिबल ऑन लाइट माइक्रोस्कोप, कौन सा माइक्रोस्कोप? लाइट माइक्रोस्कोप। क्या विजिबल है?
क्रोमोसोम, ठीक है। तो लेजी में सॉरी, सबसे पहले ला में क्या आएगा, कौन, कौन मतलब कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन। कंडेंसेशन का दूसरा वर्ड क्या है, COM कर दो इसको, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमेटिन, ठीक है, कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमेटिन, ओके। नेक्स्ट इज जी, सी। अच्छा, मैं आपको ये फुल फॉर्म बताना भूल गया। आपको लीस्ट निमोनिया की सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन में जैसे ही एल से कुछ भी मिलेगा, कोई भी स्टेज का नाम मिलेगा एल से, उसके सामने क्या होना होना है, कौन, कंडेंसेशन या कॉम्पैक्शन, ठीक है। एल से आ जाएगा आपका लेप्टोटीन। जेड वाई से कौन सा स्टेज हो जाएगा, जाइगोटीन। बट आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जेड से एक ही स्टेज है, जाइगोटीन बस। के सामने हमने क्या पढ़ा था, कौन, कौन के बाद क्या था, कौन हो गया हमारा यहाँ से सिस, सिस, ठीक है। चलो अब एक स्टोरी सुनाता हूँ, वो स्टोरी आपको याद रखनी है, ठीक है। वो पूरे के पूरे सेल वाले चैप्टर में वो स्टोरी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। देखो क्या था कि दो दोस्त थे, दोनों दोनों एक सिटी में आए इंजीनियरिंग करने के लिए, ठीक है। दोनों इंजीनियरिंग करने के लिए एक सिटी में आए, तो दोनों ने एक छोटा सा घर लिया, क्योंकि पढ़ रहे थे, सैलरी थी नहीं। तो दोनों एक छोटा सा घर लिया, दोनों एक छोटे से घर में रह रहे थे, और उनके पास वहाँ पे घर में सिंपल सिंपल बेसिक सी चीजें थी, ठीक। वो भी पुरानी, ओल्ड और बेसिक सी चीजें थी। अब कुछ दिन तक वो अपने घर में रह रहे थे, आराम से शांति से रह रहे थे, किसी ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। अब उनके पापा का कॉल आया, दोनों दोस्त हैं, भाई नहीं है, दोनों दोस्त हैं। दोनों को अपने उनके पापा का कॉल आया कि आपका छोटा भाई भी वो आपके साथ वहां रहेगा। सपोज दोनों मुंबई में रह रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो अब उन दोनों को पापा का कॉल आया कि आप दोनों का भाई, इसको पहले वाले को इसके पापा का कॉल आया, दूसरे वाले को उसके पापा का कॉल आया कि आप दोनों का छोटा भाई वो आपके साथ रहेगा मुंबई में, ओके। तो अब दोनों भाई ने, दोनों दोस्तों ने क्या सोचा कि अब हमारा छोटा भाई भी आ रहा है, तो अब हमें थोड़ा सा उनके सामने क्या बोलते हैं, अपनी इज्जत बढ़ानी है, हमें उनको शो ऑफ करना है। तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो एक बड़ा घर ले लेते हैं, ओके। तो दोनों ने सोचा कि चलो एक बड़ा घर ले लेते हैं, तो वो लोग वन रूम किचन, पहले वन रूम किचन में रह रहे थे, अब उन्होंने 2 BHK घर ले लिया। 2 BHK मतलब घर बड़ा हो गया, घर बड़ा हो गया मतलब क्या बड़ा हो गया, साइटोप्लाज्म बड़ा हो गया, ओके। साइटोप्लाज्म बड़ा हो गया। अब उन्होंने क्या किया कि जो भी पुरानी चीजें थी वो छोड़ो, अब उन्होंने सारी न्यू चीजें खरीदना चालू की, वो भी दो दो, टीवी दो, उसके रूम में अलग, मेरे रूम में अलग, क्योंकि उसका भाई उसके रूम में टीवी देखेगा, मेरा भाई मेरे रूम में टीवी देखेगा। फोन दो दो नए खरीद लिए, लैपटॉप न्यू, स्पीकर्स न्यू, अपने उसने अपने रूम में लगाए, मैंने अपने रूम में लगाए, ठीक है। सब कुछ डबल 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 हो गया, ओके। उसके बाद में मेरा और उसका भाई दोनों वहां से, मतलब गांव से मुंबई आ गए हमारे साथ रहने के लिए। वो जैसे ही आए, घर पे रहे 1-2 दिन, उन्होंने बोला कि नहीं हमें यहाँ नहीं रहना है, हम मैं उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। उसके भाई ने भी बोला कि मैं भी उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो दोनों दोस्त ने बोला कि चलो भाई अब तो अलग होना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों एक साथ बैठे और म्यूचुअली डिसाइड करने लगे कि क्या क्या सामान, ये अपना क्या क्या सामान उसको देगा, वो अपना सामान क्या क्या उसको देगा, ओके। तो दोनों साथ में बैठे, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि ये तू मेरा सामान तू रख ले, इतना थोड़ा सा मेरा सामान तू रख ले। पहले तो उन्होंने सब कुछ डिवाइड कर लिया, बट कुछ चीजें थी जो सिंगल सिंगल बची थी, तो जो सिंगल सिंगल बची थी वो दोनों ने डिसाइड किया, या तो तू लेगा या तो मैं लूंगा, ठीक है। तो उन्होंने बैठ के डिसाइड किया कि ये सिंगल चीज तू ले ले, ये सिंगल चीज मैं ले लेता हूँ। तो ये सिंगल चीज डिसाइड करने में उनको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सिंगल चीज दो दो था, तो दो में इजी था, आधा तेरा आधा मेरा। बट जो सिंगल थी उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। तो वहां पे जब सिंगल में झगड़े हुए, ओके, सिंगल में जब झगड़े हुए तब उन्होंने किसको इन्वॉल्व किया, मम्मी को। दोनों ने अपनी अपनी मम्मी को कॉल किया कि मम्मी यार वो मेरे को मेरी चीज नहीं दे रहा है, मम्मी यार वो मेरे को मेरी चीज नहीं दे रहा। इंपॉर्टेंट चीज है, ये मम्मी को कॉल किया, कभी कॉल किया जब सिंगल चीजें एक दूसरे को नहीं दे रहे थे, ठीक है, ओके। इसके बाद में मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है दोनों अब अलग हो जाओ। तो दोनों जब अलग हो गए तो दोनों भाई भाई है क्या, नहीं है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट, नॉट सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। बट दोनों क्या है, दोनों इंजीनियर्स है। दोनों इंजीनियर्स है मतलब कि दोनों दोस्त थे, मतलब कि देवर होमोलोगस, बट दे आर नॉट सिस्टर, ओके। तो पहले क्या था, दो होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में रह रहे थे, व्हेन दे सेपरेट नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। हो गया याद। ये स्टोरी अच्छे से याद रखना। अब ये स्टोरी हमें बार बार हर एग्जाम्पल में काम आएगी, ये स्टोरी भूलनी नहीं है। सो नेक्स्ट इज जाइगोटीन। जाइगोटीन में हमें क्या मिलेगा, जाइगोटीन में हमने कौन सा निमोनिक लगाया, सिस। जाइगोटीन में हमने कौन सा निमोनिक लगाया, सिस। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, साइनेप्सिस फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा, साइनेप्सिस फॉर्मेशन। साइनेप्सिस फॉर्मेशन को और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ओके। साइनेप्सिस फॉर्मेशन या फिर साइनेप्टोनिमल, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिस से क्या आया, साइनेप्सिस, ओके।
चलो नेक्स्ट स्टेज जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या वर्ड आ गया? साइनेप्सिस। साइनेप्सिस मतलब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्सिस का मतलब क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या बोलते हैं, दे स्टार्ट पेयरिंग। ओके, होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयरिंग को क्या बोलेंगे हम लोग? साइनेप्सिस। होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयरिंग, क्योंकि अब उन दोनों को, दोनों के भाई ने बोल दिया कि हमको तुम्हारे साथ में रहना, तो दोनों को बंटवारा करना है, तो दोनों ने क्या किया, एक हॉल में बैठे और दोनों अब अपनी चीजों का डिस्कशन कर रहे हैं कौन सी चीज कहाँ जाएगी। ठीक है, तो जब दोनों साथ में आके हॉल में बैठे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग, साइनेप्सिस। ओके, साइनेप्सिस इज सीन इन जाइगोटिन स्टेज। ओके, तो जब आप दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हो रहा है, ओके, तो ये जो पेयरिंग है ये हमको लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगा, ये हमको कहाँ दिखेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। किस में दिखेगा हमको? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और इसको हम लोग बोलेंगे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। दो इट इज नॉट क्लियरली विजिबल, क्लियरली विजिबल नहीं होगा क्या? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, बट स्टिल इट इज सीन ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और जब वो साथ में बैठ के पेयरिंग कर रहे हैं, बड़ा भाई अपने, सॉरी, एक दोस्त अपने भाई को लेकर बैठा है, दूसरा दोस्त भी अपने भाई को लेकर बैठा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टेट्राड, क्योंकि चारों लोग बैठे ना, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे टेट्राड या फिर बाइवेलेंट। बाइवेलेंट का मतलब क्या हो गया कि दोनों ग्रुप बैठे हुए हैं, एक दोनों भाई का ग्रुप बैठा है, दूसरा दोनों भाई का ग्रुप बैठा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे या तो बाइवेलेंट या फिर टेट्राड। ओके, सो बाइवेलेंट, टेट्राड, साइनेप्सिस, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नॉट क्लियरली विजिबल, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग। कौन सा स्टेज हो गया? जाइगोटिन सिस। नेक्स्ट इज पैकेटिन स्टेज। इसमें हम लोग वर्ड यूज करेंगे पा। ओके, कॉन सिस क्रॉस, तो यहां पे क्या हो जाएगा? क्रॉस। यहां पे कौन सा वर्ड यूज होगा? क्रॉस। पढ़ा था ना मैं, कॉन सिस क्रॉस। तो क्रॉस में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। बोलने की जरूरत ही नहीं है, सबको ही समझ आ गया होगा। क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जो भी चीजें दो है, वो एक अपने, एक इसने रख ली, एक इसने रख ली, एक इसने रख ली, दो वॉशिंग मशीन है दोनों ने एक एक रख ली, दो टीवी है दोनों ने एक एक रख ली। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या हो गया कि जब दोनों साथ में बैठे तो दोनों ने सारा म्यूचुअली डिसाइड कर लिया कि ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, तो वो सब कुछ क्रॉस ओवर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर। और जिस पॉइंट पे ये सब कुछ क्रॉस हो रहा है उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, देखो पूरे वर्ड में एक ही आर आ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल। रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल। ओके, अब ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये किसके बीच में हो रहा है? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हो रहा है। ओके, बट क्या वो दोनों सिस्टर है? नहीं, तो उसको स्पेसिफिक टर्म क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल है या फिर क्रॉसिंग ओवर है, इन सब के लिए एक एंजाइम लगता है। कौन सा एंजाइम लगता है? रिकॉम्बिनेस। रिकॉम्बिनेस। कौन सा एंजाइम लगता है? रिकॉम्बिनेस। ठीक है, और ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये इसी स्टेज में कंप्लीट हो जाता है। ओके, क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट्स, रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट्स इन द पैकेटिंग स्टेज। ठीक है, पैकेटिंग स्टेज में हमने क्या पढ़ा? क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल, एंड रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, उसके बाद में लेजी पैकी। ठीक है, लेजी पैडी। नेक्स्ट निमोनिक क्या बना आपका? डीआई। डीआई से डिप्लोटिन। ठीक है, उस वो साइड सामने निमोनिक क्या था? कौन सिस क्रॉस माता, तो यहाँ पे क्या निमोनिक बनेगा? माता। तो हमने बोला था कि जब दोनों के बीच में सिंगल सिंगल चीजें हैं तो उनके बीच में क्या होता है? झगड़ा होता है, तो वो झगड़ा कौन सॉल्व करता है? माता, है ना। माता बोलती है कि नहीं, तुम ये जो चीजें है वो इसके पास जाएगी, ये जो चीजें है वो उसके पास जाएगी। तो इसको इस डिप्लोटिक स्टेज में क्या बनता है? कायज माटा फॉर्मेशन। व्हाट इज कायज माटा? जो साइनेप्सिस बना था दोनों के बीच में, सेकेंड स्टेज में जो साइनेप्सिस बना था उसका डिसोल्यूशन कंप्लीट हो गया। साइनेप्सिस इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड बट दे आर अटैच्ड एट वन पॉइंट। दे आर अटैच्ड एट वन पॉइंट। कौन से पॉइंट पे? जहां पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है। रिकॉम्बिनेशन मतलब कि ये जो सिंगल सिंगल चीजें थी दोनों के बीच में, जहां पे झगड़ा चल रहा था कि नहीं ये सिंगल चीज मैं लूंगा, ये सिंगल सिंगल चीज मैं लूंगा,
उस पॉइंट पे क्या बना था, रिकॉम्बिनेशन हुआ था, वहां पे क्या हुआ था, रिकॉम्बिनेशन। जो सिंगल चीजें थी वो उसकी इसकी वहां चलेगी, उसकी वहां चलेगी। उस पॉइंट पे किसने कौन काम आया, माता काम आई, ठीक है, कायज माता फॉर्मेशन। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो माता है, जैसे हमारी धरती माता है, वो अमर रहे, सालों साल जिए, है ना। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, सेल के अंदर में भी जो माता वाली स्टेज है, जो माता वाली स्टेज है, इट कैन लास्ट फॉर मंथ्स टू ईयर्स। ओके, याद रहेगा, माता वाली जो स्टेज है वो सालों साल तक रहती है, किसमें, oocytes में, ऑब्वियसली गैमेट्स में, है ना, ऑफ वर्टिब्रेट्स। देखो मैं थोड़ा नोट्स हैपेजेड बनाता हूँ, आप चाहो तो आप थोड़ा सा रुक के नोट्स बना सकते हो, सिस्टमेटिक बना सकते हो, या फिर अगर आप नोट्स नहीं भी बनाओगे तो भी कोई बात नहीं, आप निमोनिक्स लिखो। कल मॉर्निंग में जब मैं चलो ठीक है, इसके बारे में बाद में बताता हूँ, आप नोट्स बनाते जाओ साइमल्टेनियसली, कोई इशू नहीं है। तो माता में क्या हो गया, लास्ट 4 मंथ्स oocytes एंड काइजमाटा फॉर्मेशन, फॉर रिकॉम्बिनेशन जहां पे हुआ है वहां पे काइजमाटा फॉर्मेशन होता है। ओके, और इसमें क्या हुआ, साइनेप्सिस का डिसोल्यूशन हुआ, एक और मेन पॉइंट, साइनेप्सिस का डिसोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट लास्ट स्टेज इज डायाकाइनेसिस। व्हाट इज डायाकाइनेसिस, इसमें हमने पढ़ा ना, कौन, सिस, क्रॉस, माटा, टाटा। टाटा टाटा में क्या हो जाएगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा, ठीक है। जो काइजमाटा मतलब कि रिकॉम्बिनेशन साइट जहां पे अटैच थी, ये पूरा क्रोमोसोम में से पहले चिपका हुआ था, दोनों के बीच में एक्सचेंज हो गया, सब कुछ एक्सचेंज हो गया, बट जो सिंगल सिंगल चीजें थी उसके लिए झगड़ा हो रहा था, तो वो अब एक पॉइंट पे अटैच थे, सिर्फ इसी पॉइंट पे अटैच थे, इस पॉइंट को हमने बोला काइजमाटा, ठीक है। अब डायाकाइनेसिस में क्या होगा, इसका भी टाटा हो जाएगा, मतलब कि ये भी अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाटा, टर्मिनेशन ऑफ काइजमाटा। इसके अंदर क्या होता है, इस स्टेज में और क्या फीचर्स होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन disappears and nucleolus disappears, nucleolus disappears, न्यूक्लियोलस गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गई, ओके। न्यूक्लियस के बाहर, सॉरी, डीएनए के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी गई और न्यूक्लियोलस भी गई। उसके बाद में दिस इज एन फेज ऑफ ट्रांजिशन टू मेटाफेज, इट्स एन ट्रांजिशन टू मेटाफेज, स्पिंडल फाइबर स्टार्ट अपियरिंग, ठीक है। चलो फटाफट रफ नोटबुक खोलो और उसके अंदर वापस से पूरा निमोनिक लिखो, पहले वाला जो निमोनिक लिखा था उसको कट मारो और नया निमोनिक लिखो, लेजी, पैडी, डायगाइनेसिस, कौन सी क्रॉस, माटा टाटा, लिखो फटाफट लिखो, 3-4 बार लिखो, जब तक याद नहीं होता तब तक लिखो, अलग अलग पेज पे लिखो, ताकि जब भी वो पेज खोलोगे तो वो निमोनिक पहले दिखेगा, मतलब फर्स्ट पेज पे एक बार लिख दिया, अब सेकंड पेज पे एक बार लिख दो, फिर थर्ड पेज पे एक बार लिख दो, फिर फोर्थ पेज पे एक बार लिख दो। फिर जब आप अगला जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसका निमोनिक लिखोगे, तो पहली बार जब लिखोगे तब फर्स्ट पेज पे लिख दो, फिर सेकंड टाइम जब लिखोगे तब सेकंड पेज पे लिख दो, जब सेकंड पेज पे आप लिखोगे तो आपको ये वाला निमोनिक वापस से दिखेगा, तो आपको वो निमोनिक याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी निमोनिक लिखने का तरीका है, बार बार लिखो, अलग अलग पेज पे लिखो, तो जब भी आप नया निमोनिक नए पेज पे लिखोगे तब वो पुराना वाला वहीं पे रिवाइज हो जाएगा, याद आ जाएगा, ठीक है। देखो अगर आपकी अगर आपका स्टेज बहुत ही खराब है, लाइक मतलब स्कोर नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आता है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट आपको मेहनत फुल करनी पड़ेगी, पूरा ध्यान लगा दो, स्मार्ट वर्क करो तो हो जाएगा। अगर आप हार्ड वर्क के पीछे पढ़ोगे कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी ही रीड करूंगा और एक दिन में आप सिर्फ 2 ही पेज पढ़ पाओगे एनसीईआरटी, ठीक है। अब उसमें से 2 पेज में से क्या गारंटी क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, जैसे अभी हमने ये आधे घंटे में निमोनिक पढ़ लिया, इस निमोनिक पे डेफिनेटली 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं फटाफट, ना लेट हो रहा है। हेलो।
चलो अब जो हमने निमोनिक पढ़ा है, लेजी पैडी डायाकाइनेसिस कॉन्सिस क्रॉस माटा टाटा, ठीक है। इसको जो आपने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की जो हेडिंग डाली है ना टॉप पे, पेज के टॉप में, हर पेज में आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपने जो नोट्स के टॉप पे लिखा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसी के हेडिंग के बाजू में ये वाला निमोनिक लिख दो, लेजी पैडी डायाकाइनेसिस कॉन्सिस क्रॉस माटा टाटा, ठीक है। तो जब भी आप वही चैप्टर खोलोगे, हेडिंग पढ़ोगे तो आपको निमोनिक पहले याद हो जाएगा। उसके बाद में अब इस पेज में आपने जो कुछ भी लिखा है, इसमें कॉन्सिस क्रॉस माटा टाटा के बारे में जो कुछ भी पॉइंट्स है सारे के सारे नीचे उसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना है। रेड पेन लो, मैं बताता हूँ उसको आपको क्या क्या सर्कल करना है। पहली चीज जो आपको सर्कल करनी है वो लिखना है, सर्कल करनी है रिकॉम्बिनेस एंजाइम। सेकंड जो करनी है वो रिकॉम्बिनेशन ओवर, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन ओवर कौन से स्टेज में हो रहा है? क्रॉसिंग, क्रॉसिंग वाले स्टेज में मैंने 2 पॉइंट को सर्कल करने लगाया, रिकॉम्बिनेस एंड सेकंड पॉइंट था रिकॉम्बिनेशन ओवर, ठीक है। उसके बाद में थर्ड जो आपको अंडरलाइन करना है वो है माता के अंदर 2 चीजें, व्हाट इज काइजमाटा, क्या बोलते हैं अपना, द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड एज इन काइजमेटा, उस पॉइंट को आपको अंडरलाइन करना है। और सेकंड पॉइंट जिसको आपको रेड पेन से अंडरलाइन करना है वो है इट कैन लास्ट फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है। और इस पेज के सबसे नीचे आपको लिखना है, एक नंबर लिखना है, डिजिट लिखना है 126, ठीक है, 126। आप जब भी अगर इस टॉपिक का कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और अगर आपको वो क्वेश्चन बार बार रॉन्ग हो रहा है, ठीक है, तो ये मैंने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर दे दिया है, आपको डायरेक्टली इसी पेज नंबर पे जाके इसके बारे में रीड करना है, आपको इंडेक्स खोलने की जरूरत नहीं है, आपका बहुत टाइम बच जाएगा, ठीक है। आपको सीधा पेज नंबर 126 पे जाना है जब भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बहुत सारे और आपका बार बार क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एल्गे के बारे में। किंगडम प्लांटे चैप्टर के अंदर जो एल्गे है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले निमोनिक मैं बता रहा हूँ, निमोनिक पढ़ लो, ठीक है। पहले निमोनिक याद कर लेते हैं हम लोग। पूरे एल्गे के अंदर क्लोरोफाइसिया, फियोफाइसिया, रोडोफाइसिया तीनों के अंदर पूरा 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 कवर हो गया। 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है, हर साल 1 क्वेश्चन तो आता ही है, कुछ कुछ साल ऑल्टरनेट या आफ्टर एवरी 2 ईयर्स 2 क्वेश्चन भी आया है किसी किसी एग्जाम में, ओके। ओके तो जो मेरा ऐप है, जो मेरा ऐप अभी क्या बोलते हैं, अभी थोड़े से बग थे उसमें, उसकी वजह से वो अपलोड नहीं हो पा रहा है, मतलब आप लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि 3-4 दिन कंटिन्यूस छुट्टी है, तो उसके अंदर बहुत सारे बग्स है, तो मेरा जो टेक्निकल टीम है वो उसको अभी सॉल्व नहीं कर पा रही है। बट जैसे ही वो लाइव होगा मैं आपको लेक्चर्स के दौरान बता दूंगा। और आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइए, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। जैसे ही जो भी हमारे क्लासेस के जितने भी फीचर्स है सब कुछ टोटली फ्री है एट प्रेजेंट, और जो कुछ भी एक्टिविटी होगी उसकी डायरेक्ट आपको वहीं पे लिंक मिल जाएगी, आपको कहीं पे भी ना यूट्यूब पे, यूट्यूब की नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, क्या बोलते हैं अपना इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करो, यूट्यूब की नोटिफिकेशन ऑफ करो और व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन ऑन रहने दो, सारी नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, सिर्फ मेरे चैट की नोटिफिकेशन ऑन रखो। फोन के कलर की स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। जैसे ही मेरे चैट की मेरे चैट में आपको हर चीज की लिंक आ जाएगी, वीडियो की लिंक आ जाएगी, उसके बाद में आपको वो वीडियो तुरंत 2x में देखना है उसका भी मैसेज आ जाएगा, उसके बाद में जब टेस्ट 1 लाइव होगा उसका भी मैसेज आ जाएगा, टेस्ट 2, टेस्ट 3 पीडीएफ, एज वेल एज आपको कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करनी है, जो भी फीचर्स है, जो भी टास्क है, सबके आपको बैक टू बैक मैसेज आएंगे अगर आप हमें व्हाट्सएप पे हाई लिख के सेंड करोगे तो, ओके। हम आपको तुरंत उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। और ऐप के बारे में जो जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा, उसमें एक फ्लैश कार्ड वाला फीचर है, कोडोन फीचर है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे यूज करना है जैसे ही लाइव होता है, शायद होली के बाद ही हो पाएगा क्योंकि अभी कंटिन्यूस छुट्टी है, ठीक है। एलगे, एलगे के अंदर निमोनिक्स, पहले निमोनिक्स पढ़ लेते हैं हम लोग। तीन तीन निमोनिक्स याद रखने हैं आपको। पहला है CPR, ओके, CPR। उसके बाद में निमोनिक कैसे बनेगा? CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं ना, सुना होगा, तो वैसा ही CPR। जब भी एलगे पे इन पे क्वेश्चन आता है तो अगर आप श्योर हो, 100% श्योर हो उस क्वेश्चन को लेकर, तो आप अटेम्प्ट कर लो। अगर आप श्योर नहीं हो तो आप पहले ये निमोनिक की टेबल बना लो। आप जैसे ये निमोनिक की टेबल बनाओगे आपको फुल फॉर्म पता करने की भी जरूरत नहीं, आपको सीधा आंसर आ जाएगा, ओके। CPR लिख दिया, उसके बाद में ABCD तो आती है सबको, तो पहले CDEFG, CDEFG लिख दिया। CDEFG के बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे लिखना है SUV, कार होती है ना, SUV कार सुना होगा, SUV, ओके। तो पहले क्या हो गई? कार। उसके बाद में क्या लिखना है? सिल्क। उसके बाद क्या लिखना है? सिल्क। और उसके बाद क्या लिखना है? P। हो गया निमोनिक क्लियर? CPR, उसके बाद में CDEFG, उसके बाद में SUV, सिल्क
और पी। और उसके बाद में जो थर्ड निमोनिक लिखना है वो आपको लिखना है बी सी डी। क्या लिखना है? बी सी डी। और उसके बाद में जो फोर्थ निमोनिक है वो है पी ए पी। क्लियर? निमोनिक याद होगा, 1 2 3 4 5, 5 लाइन के निमोनिक बता दिए मैंने। ठीक है, तो अब आपको तुरंत क्या करना है, रफ नोटबुक खोलो, रफ नोटबुक खोलो और उस रफ नोटबुक में ये लिखना है आपको। फटाफट लिखो, फटाफट फटाफट। सी पी आर सी डी ई एफ जी एस यू वी सिल्क पी। देखो अगर आप नहीं लिखोगे ना तो आपको ये कभी याद नहीं होगा। मैं अगर इतना टाइम पॉज ले रहा हूँ तो इसका मतलब आपको लिखना है, अभी के अभी याद करना है। ठीक है, आपको इसको बाद में नहीं छोड़ना है। ये क्या है कि मैं अभी नोट्स बना लूंगा बाद में मैं उसको याद करूंगा, नहीं, अभी के अभी याद करना है। अभी लिखो, फटाफट लिखो। 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, 4 बार लिखो। फास्ट लिख सकते हो तो फास्ट लिखो, 2-3 बार लिखो। बाकी लोग एक ही बार लिख रहे हैं, आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट दो। ठीक है, सी पी आर सी डी ई एफ जी एस यू वी सिल्क पी बी सी डी पी ए पी। लिख दिया? लिख दिया, आगे बढ़ू? चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीपीआर को डिकोड करेंगे। सीपीआर, इसमें आपको फुल फॉर्म पता हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है, बट मेरा काम है बताना तो मैं फुल फॉर्म बताऊंगा। तो सी से हो जाएगा आपका क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी। देखो आपको क्वेश्चन में क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ क्लोरोफाइसी। नाउ यू नो व्हाट इज क्लोरोफाइसी। ठीक है, अब उसके अंदर आपको क्या देखना है, निमोनिक हमने पढ़ा था, निमोनिक हमने क्या पढ़ा था, सी डी ई एफ जी। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एस यू वी। यहाँ पे हमने पढ़ा था एस आई एल के, और यहाँ पे हमने पढ़ा था पी। सिंपल, सबको याद है इतना? तो जैसे ही पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन क्लोरोफाइसी है, उसमें आपको देखना है बस सी से कोई एग्जांपल है, एस से कोई है, यू से कोई है, वी से कोई है। जो भी अगर सी एस यू या वी से है तो आपको उन सबको टिक कर देना, एलिमिनेट कर देना। अगर कोई ऑप्शन डी से है तो वो डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल। तो अब इनका फुल फॉर्म भी पढ़ लेते हैं। फुल फॉर्म देखो आपको इसमें जो मेन फुल फॉर्म याद रखना है वो है एस से। सबसे पहले एस से जो इसका आएगा स्पाइरो गायरा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पाइरो गायरा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सरगाजम। स्पाइरो गायरा एंड सरगाजम। ठीक है, एस से डिफरेंशिएट समझ गया आपको, समझ गया? एस से ही आपको डिफरेंशिएट याद रखना है। बाकी सारे एग्जांपल में आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बस आपको सबके इनिशियल्स याद रखने हैं। बस एस में जो डिफरेंस है वो याद रखना है, क्लोरोफाइसियम में स्पाइरोगाइरा, पी से जो है उसमें सरगाजम। चलो अब सबका फुल फॉर्म पढ़ ही लेते हैं। पी से क्या हो जाएगा, पीओफाइसिया, और आर से हो जाएगा रोडोफाइसिया। ठीक है, चलो एग्जाम्पल पढ़ने हैं सबके। देखो अगर आपको पढ़ने हैं तो फिर मैं चलो फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले सी से 3 हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएगा, क्लोरेला। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखना, क्योंकि मैं हर एक जो ये हर एक एग्जाम्पल है, क्लोरेला, स्पाइरोगायरा, सरगाजम, हर एक के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा, बट नेक्स्ट स्लाइड में दूंगा, क्योंकि इस स्लाइड में ज्यादा जगह नहीं बचेगी। पहले हम इस स्लाइड में सिर्फ निमोनिक नेम्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जब आप इन सबके बीच में थोड़ी स्पेस छोड़ देना, तो क्या है कि आप जब नेक्स्ट टाइम उसको पढ़ो, मतलब सॉरी, जब आगे वाले लेक्चर में आप उन सबके बीच में नीचे ही सब कुछ ऐड कर पाओ। जैसे क्लोरेला के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन है वो मैं क्लोरेला के नीचे ही बताऊंगा। ओके, फिर सी से एक और हो जाएगा चारा, और थर्ड सी से हो जाएगा क्लमाइडोमोनास। ठीक है, अब क्लोरेला के बारे में क्या फीचर है, क्लोरेला यूनिसेल्यूलर है। क्लोरेला जगह नहीं बची मेरे पास लिखने के लिए, तो क्लोरेला क्या है, इट्स एन यूनिसेल्यूलर, नाउ शिफ्टेड टू किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, नाउ शिफ्टेड टू किंगडम प्रोटिस्टा, इट इज एन प्रोटीन, स्पेस ट्रैवलर इसको खाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज स्पाइरोगाइरा, यू से हो जाएगा यूलोथ्रिक्स, और वी से हो जाएगा वोल्वॉक्स। वी से हो जाएगा वोल्वॉक्स। यहाँ पे डी से हो जाएगा डिक्टियोटा, ई से हो जाएगा एक्टोकार्पस, एफ से हो जाएगा फ्यूकस, एल से हो जाएगा लेमिनेरिया, के से हो जाएगा कैल्प, जी से हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएंगे, ग्रेसिलेरिया और जेलीडियम। यहाँ पे आपको देखो, अगर आपको याद हो रहा है तो ही, मतलब एक बार रीड कर लो बस, आपको फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है।
आई रिपीट, फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो इनको फुल फॉर्म याद करने में। अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन अगर आपका हो जाएगा, होना ही चाहिए, तो आपको ये एग्जाम्पल कहीं काम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आपको इन सबके फर्स्ट लेटर याद रखने ही रखने हैं, बस फ्यूचर में अगर जी से कोई 2 ऑप्शन आ गए तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये वाला ऑप्शन मैंने देखा था तो ये तो है ही है। लाइक जी से 3-4 ऑप्शन आ गए, सी से 3-4 ऑप्शन आ गए, तो यू शुड नो कि क्लोरेला के अलावा सपोज क्लामाइडोमोनास और कुछ कुछ भी और एग्जांपल आ गया तो यू शुड नो कि हाँ क्लोरेला था, कारा था, क्लामाइडोमोनास था, बट आपको रिमेंबर की याद रखना, रटने की जरूरत नहीं, आपको बस पता होना चाहिए हाँ, ऐसा ऐसा है, ठीक है। पी से हो जाएगा पोर्फायरिया और पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया एंड पोर्फायरा, ठीक है। अब मैं सबके बारे में कुछ कुछ फीचर्स बताऊंगा, एक एक का नाम लेते जाऊंगा, फीचर्स बता जाऊंगा, आपको फीचर्स उसके नाम के नीचे लिख देना है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्लोरेला, क्लोरेला क्या है, देखो सबसे पहले क्लोरेला हो जाएगा, इट्स एन यूनिसेल्यूलर एंड शिफ्टेड टू किंगडम प्रोटिस्टा, इट्स एन यूनिसेल्यूलर एंड शिफ्टेड टू, मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो क्या कि आपको पेज में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मैं किसके बारे में क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया क्लोरेला, क्लोरेला इज क्या हो गया, यूनिसेल्यूलर शिफ्टेड टू किंगडम प्रोटिस्टा एंड यूज्ड एज एन स्पेस ट्रैवलर फॉर फूड, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड है वो आपको पढ़ना होगा स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स जो है वो फ्लैजिलेटेड रहते हैं और जो स्पाइरोगाइरा है वो फिलामेंटस रहते हैं और दोनों भी आइजोगेमस रहते हैं। कौन, स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स दोनों भी क्या रहते हैं, आइजोगेमस रहते हैं और फिलामेंटस रहते हैं, बट उसमें से जो यूलोथ्रिक्स है वो फ्लैजिलेटेड है और जो स्पाइरोगाइरा है वो नॉन फ्लैजिलेटेड है। बहुत कंफ्यूजन हो गया, तो जो स्पाइरोगाइरा है वो एस है बट इसमें फ्लैजिला है नहीं है, यूलोथ्रिक्स में क्या है, फ्लैजिला है, और दोनों भी क्या है, मेरे स्पेस नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आइजोगेमस है, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉल्वोक्स, जो वॉल्वोक्स है, वॉल्वो जब चलती है, वॉल्वो इज इन कार या फिर वॉल्वो इज इन बस, जब बस चलती है तो क्या इसके पीछे ट्रैफिक लग जाता है, ग्रुप बन जाता है ना, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, ग्रुप बन जाता है, तो ये लोग कैसे रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, तो इनका क्या हो जाता है, कॉलोनाइजेशन, क्या हो जाता है इनका, कॉलोनाइजेशन, एंड दे आर ऊगेमस, दे आर ऊगेमस। चलो, तो अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, जो एक्टोकार्पस है, जो एक्टोकार्पस है, दे आर सिंपल एंड फिलामेंटस, इसमें भी फिलामेंट्स है, और जो कैल्प है दे आर ब्रांच्ड एंड मैसिव। जब आप किसी ओशन या किसी नदी के ऊपर जो पूरा जो ग्रीन कलर का जो बिछा हुआ दिखता है, दे आर कैल्प, ठीक है, दे आर ब्रांच एंड मैसिव, पूरे की पूरे नदी को कवर कर लेता है वो, ओके। उसके बाद में रोडोफाइसिया में आपको एक चीज याद रखनी है, क्या, पोर्फायरिया, विच इज यूज्ड इन एज एन फूड, ओके। इसमें भी लेमिनेरिया सरगाजम यूज्ड एज एन फूड, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें हम लोग खाने में यूज कर रहे हैं, पहला हम लोग यूज कर रहे हैं क्लोरेला, यूज बाय स्पेस ट्रैवलर इन ईटिंग फूड, एज एन फूड। नेक्स्ट इज सिल्क का, सिल्क को खाते हैं ना, तो उसमें से बस के को छोड़ के बाकी सब खाया जाता है। के, केल्प, केल्प हमने पढ़ा, दे आर ब्रांच्ड मैसिव प्रेजेंट ओवर अ सी, ठीक है। तो सिल्क में से हम लोग एस आई और एल खाते हैं, सरगाजम और लेमिनेरिया, और फिर नेक्स्ट में पोर्फायरिया हम लोग खाते हैं, ठीक है। पोर्फायरिया इज यूज्ड एज एन फूड। नेक्स्ट निमोनिक, अब मैं ठीक है, तो फिर नेक्स्ट निमोनिक, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले फीचर्स इनके हम लोग पढ़ने वाले, हमेशा ये देखो सी पी आर, ये बाय डिफॉल्ट हमेशा इसी में डिवाइडेड है, सी पी आर। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्लोरोफिल। आपको ये नए पेज में नहीं लिखना है, ये आपको उसी चार्ट में नीचे कंटिन्यू करते हुए लिखना है, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, कोई बात नहीं, आपको उसी चार्ट में ये कंटिन्यूएशन में लिखना है, आपको अलग पेज पे नहीं लिखना है, रिपीट उसी पेज में लिखना है, एक ही पेज में पूरा का पूरा ये कंसेप्ट बनना चाहिए, ओके। तो क्लोरोफिल में क्या करेंगे हम लोग, ए बी, सॉरी माई मिस्टेक,
दूसरा हमने निमोनिक क्या पढ़ा था? पहला हमने पढ़ा था सी डी ई एफ जी एस यू वी सिल्क पी। उसके बाद में हमने जो सेकेंड निमोनिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बी सी डी, बी सी डी, ठीक है, बी सी डी। तो अब क्या मिसिंग है इसमें? ए मिसिंग है, तो तीनों में हम लोग पहले क्या लिख देंगे? ए ए ए, ठीक है, सिंपल। पहले क्लोरोफिल में क्या हो गया? ए और बी हो गए। ए और बी की वजह से क्या होता है? दे आर ग्रीन, इसलिए क्लोरोफाइसी ए आर ग्रीन कलर्ड, ठीक है। तो ग्रीन कलर है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ए और बी क्लोरोफिल में ग्रीन, ठीक है। जब भी किसके बारे में क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर पे क्वेश्चन आता है, तुरंत आपको सबसे पहले निमोनिक लिख देना। आपके आधा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा जैसे ही आपने सारे निमोनिक लिख दिया। अगर आपको इस क्वेश्चन पे मतलब इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया बट आपको याद नहीं आ रहा तो आपको तुरंत सारे निमोनिक लिख देने, आपको तुरंत आधी चीजें वहीं सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद में आता है यहाँ पे आएगा सी। सी से हो जाएगा एक और सी, मतलब क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, और सी से और क्या हो जाएगा? कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स। और एक और चीज याद रखनी है यहाँ पे, एक्स, एक्स। इनफैक्ट एक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, ठीक है। तो एक्स कहाँ आ गया? बीच में आ गया। एक्स कहाँ आ गया? बीच में आ गया। तो एक्स से दो चीजें बनेगी, क्या क्या बनेगी? फ्यूकोजेंथीन, मतलब समवन विच इज हैविंग एक्स, और दूसरा जेंथोफिल्स, ठीक है। बीच वाले में क्या आ गया? एक्स, ओके। फ्यूकोजेंथीन और जेंथोफिल्स। और लास्ट वाला हो जाएगा आपका डी। डी से मतलब ए और डी, और साथ में क्या आएगा? आर, ये वाला आर से आर फाइको एरिथ्रीन, क्या आ जाएगा? आर फाइको एरिथ्रीन। क्या बन जाएगा? आर फाइको एरिथ्रीन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेड पिगमेंट। तो क्लोरोफाइसिया जो है ये ग्रीन कलर्ड है, ये जो फियोफाइसिया है ये ब्राउन कलर्ड है, और जो रोडोफाइसिया है वो रेड कलर है, ओके। तो क्या हो गया? ए ए ए बी सी डी, ग्रीन क्लोरोप्लास्ट, सी के साथ एक्स आ जाएगा फ्यूकोजेंथिन जेंथोफिल्स, और यहाँ पे आ जाएगा डी, डी में आ जाएगा आर फाइको एरिथ्रीन, क्योंकि रोडोफाइसिया तो आर फाइको एरिथ्रीन रेड पिगमेंट, ओके। नेक्स्ट निमोनिक हमने क्या पढ़ा था? पी ए पी, क्या पढ़ा था हमने? पी ए पी। तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सेल वॉल, मतलब कि सेल का आउटर पार्ट। सेल का आउटर पार्ट किससे बना होता है? तो सेल का जो सेल वॉल है उसी में दो लेयर होती है। जो आउटर वाली होती है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, आउटर वाली जो है वो मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इन सी ऑल्सो, पी ऑल्सो, आर ऑल्सो, ठीक है। तीनों जगह पे किससे बनी हुई है वो? सेल्यूलोज। आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इनर लेयर इज मेड अप ऑफ पी ए पी। बताओ पी ए पी का फुल फॉर्म बताओ। एकदम इजी है। पहले पी से पेक्टोज, शुगर याद करो, शुगर, शुगर वाला चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा शुगर से रिलेटेड, ठीक है। तो पी से क्या हो गया? पेक्टोज। ए से क्या हो गया? एल्जीन। और एक और पी से क्या हो गया? पेक्टिन, पेक्टिन, पेक्टोज, एल्जीन। याद रहेगा तीनों चीजें क्या क्या? पी ए पी, आउटर सेल्यूलोज, तीनों में आउटर सेल्यूलोज, इनर में पी ए पी, पेक्टोज एल्जीन पेक्टिन, पेक्टोज एल्जीन पेक्टिन, ठीक है। सारे निमोनिक एक बार रफ पेज में लिखो फटाफट। चलो पेज नंबर 3 जो 2 बार लिख चुके हो आप लोग, अब थर्ड टाइम चलो फटाफट एक थर्ड पेज खोलो रफ बुक का और उसमें लिखो। पहला क्या लिखोगे? CPR, CDEFG, SUV सिल्क और पी। उसके बाद में सेकंड निमोनिक क्या था? BCD, बीच वाले में आ गया X, और यहाँ पे PAP। निमोनिक खत्म चैप्टर के, बट अभी चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है। अभी चैप्टर बचा हुआ है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हम लोग वो इस चैप्टर में है, वो स्टोरेज। क्या है वो? स्टोरेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली जो चीज स्टोर होती है वो है पायरिनॉइड्स, सी वाले में, ठीक है। और ऑयल ड्रॉपलेट्स, पायरिनॉइड्स और ऑयल ड्रॉपलेट्स, ये चीजें आप ये आपको याद रखनी होगी, ठीक है। स्टोरेज आपको याद रखना होगा। पायरिनॉइड्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स प्लस स्टार्च, पायरिनॉइड्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस स्टार्च, ओके। पायरिनॉइड्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस स्टार्च। तो सी में क्या होगा? पायरिनॉइड्स प्लस ऑयल ड्रॉपलेट्स। यहाँ पे आएगा बीच वाले में, मतलब पी में आएगा मैनिटॉल और लेमिनारिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत मोटी रेड लाइन में डालना है। इसको
मैनिटॉल और लेमिनारिन कहाँ आएंगे, बीच में आएंगे, बीच में, पी में, बीच में मैनिटॉल और एक्स आया था ना, एक्स के साथ ही मैनिटॉल और लेमिनारिन आएंगे, पाइरिनॉइड्स और ऑयल ड्रॉपलेट्स, मैनिटॉल और लेमिनारिन, ठीक है। दिस आर द स्टोरेज, वो लोग क्या स्टोर करते हैं, वो लोग खुद खाते नहीं, उनका सोर्स क्या था, सोर्स हमने मतलब जो डायरेक्ट स्पीसीज को हम लोग खाते हैं, बट व्हाट दे स्टोर इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें हम लोग क्या खा रहे थे, सरगाजम और लेमिनेरिन खा रहे थे, ठीक है, लेमिनेरिया हम लोग खा रहे थे, तो वो स्टोर भी क्या करेगा, लेमिनेरिन, लेमिनेरिया को हम लोग खा रहे थे, याद करो सिल्क में SIL, एल से क्या था, लेमिना, लेमिनारिया, तो इसके अंदर क्या होगा, लेमिनेरिन और मैनिटॉल, हुआ कनेक्ट। आर में क्या हो जाएगा, फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू माइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजिन, ठीक है। तो पायरिनोइड्स प्लस ऑयल ड्रॉपलेट्स, मैनिटोलिन, मैनिटॉल प्लस लेमिनारिन, क्योंकि लेमिनारिया आ गया इस फील्ड में, ठीक है, और यहाँ पे आ गया फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन प्लस ग्लूकोज। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोइड्स। What is colloids? Colloids is water holding substance। जैसे कि किसी भी एल्गे को अगर हमने पानी में डाल दिया तो उस पानी को होल्ड कौन करके लेकर रखेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कोलॉइड्स, ठीक है। तो सी में सिर्फ क्या है, कोलॉइड्स है, ठीक है। सी में कोई भी स्पेसिफिक स्पेशल वाला नहीं है। पी में कौन आ जाएगा, बीच वाले में कौन आ जाएगा, हमने इसके सेल वॉल में पढ़ा था, आउटर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इनर वॉज मेड अप ऑफ, याद करो, PAPA, से क्या था, एल्जीन, तो हाइड्रोकोलॉइड्स में भी क्या आ जाएगा, एल्जीन, ठीक है। यहाँ पे आर यहाँ पे आर है, तो आर में क्या आ जाएगा, आर में क्या आ जाएगा, कैराजिन। कोई भी वर्ड में क्वेश्चन में अगर आर है तो वो आर विल डायरेक्टली रिलेट टू रोडोफाइसी, सिंपल। बाकी अगर अगर आर नहीं है तो वो किसी में भी हो सकता है, बट अगर आर है तो वो डेफिनेटली रोडोफाइसी में ही है, मतलब जो रेड वाली कैटेगरी है उसी में ही जाएगा 99.9% ऑफ द टाइम, ठीक है। जो एग्जामिनर है वो कुछ नया करने की नहीं सोचता है, वो बस उसी को घुमाता है ताकि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है या नहीं है, क्योंकि वो कहाँ से नया क्वेश्चन क्रिएट करेगा, उसके पास इतना ही कंटेंट है और उसके पास भी इतना टाइम है नहीं। वो क्या करता है, उसी क्वेश्चन को लेगा, उसी में से एक आधा ऑप्शन ऊपर नीचे करेगा, बिकॉज ही इज उसके सामने एक बड़ा चैलेंज है कि उसको दो ऑप्शन ऐसे कंफ्यूजिंग रखने कि बच्चे कंफ्यूज हो, वो ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। सो नाउ टीचर्स व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर पुटिंग द क्वेश्चन ऑन AI, मतलब दैट इज चैट जीपीटी और समवेयर, and they are asking the chat gpt to make two options confused, so that student get confused among the two options. This is what they are doing nowadays. नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्लैजिला, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्लैजिला। फ्लैजिला में क्या होता है, सेल होता है, उसके अंदर पहले वाले का ऐसा होगा, सेकेंड वाले का ऐसा होगा और थर्ड वाले में एब्सेंट होगा। हो गया याद फ्लैजिला। देखो क्या है, सिंपल है, यहाँ पे होगा 2 to 8 अपाइकल, ठीक है, 2 to 8 अपाइकल एंड ऑल आर ऑफ इक्वल लेंथ, 2 to 8 अपाइकल इक्वल। इसमें क्या हो गया, बॉडी इज पियर शेप्ड, वन इज लॉन्ग वन इज शॉर्ट, तो 2 अनइक्वल। इसमें क्या थे, अपाइकल थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लेटरल, यहाँ पे अपाइकल थे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लेटरल। पियर शेप्ड बॉडी, 2 लेटरल, वन इज लॉन्ग वन इज शॉर्ट, सो मतलब बोथ आर अनइक्वल, फ्लैजिलेस, फ्लैजिलस, और यहाँ पे फ्लैजिला था एब्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन। तो तीनों में सबसे पहले वेजिटेटिव, वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन एंड द स्पोर्स। अगर हैश लिखा है कहीं पे भी, हैश लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। आप भी आदत डाल दो, हैश लिखना है मतलब फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि ये ऐसे कोई भी एक स्पीसीज है तो ये यहाँ से ब्रेक होता जाएगा, यहाँ से ब्रेक होता जाएगा, यहाँ से ब्रेक, तो ये हैश बन गया ना, ठीक है। अगर हम सिंगल करेंगे तो फिर ये अगर हम 2 बार करेंगे तो फिर ये हैश बन गया, ठीक है। तो हैश का मतलब क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर्स।
यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेम फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर्स, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर्स, सॉरी सिर्फ फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, वेजिटेटिव समझ गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है असेक्सुअल। तो इसके अंदर हमको मिलते हैं फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला पढ़ा था हमने 228 इक्वल है ना, फ्लैजिलेटेड जूओस्पोर, फ्लैजिलेटेड जूओस्पोर। और ये सब क्या होता है, ये जब हम ये जूओस्पोर के इन डेप्थ पढ़ना भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अलग टॉपिक है, इसी चैप्टर में है। वो जब हम एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक जब हम 60% इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक जब पढ़ेंगे, ये अभी हम पढ़ रहे हैं 95% प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब हम 60% वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे जिनकी इंपॉर्टेंस 60% तक के, तब हम उस जूओस्पोर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लैजिलेटेड जूओस्पोर, यहाँ पे आ जाएगा बाई फ्लैजिलेटेड जूओस्पोर। ठीक है, यहाँ पे असेक्सुअल नहीं है। थर्ड हो जाएगा यहाँ पे मोनोइशियस, मतलब सेक्सुअल में हो जाएगा मोनोइशियस। मोनोइशियस मतलब कि ऊगोनियम एंड एंथ्रीडियम आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ऊगोनियम एंड एंथ्रीडियम। यहाँ पे सेक्सुअल में हो जाएगा आइजोगेमस, एनाइजोगेमस और ऊगेमस। यहाँ पे सेक्सुअल नहीं है। ठीक है, तो ये असेक्सुअल हो गया, ये सेक्सुअल हो गया। चलो फटाफट फटाफट निमोनिक लिखो, पेज के टॉप पे जहाँ पे हेडिंग लिखी है उसके जस्ट राइट साइड में फटाफट से निमोनिक लिखो। क्या लिखोगे, CPR CDEFG, छोटे में लिखना है फटाफट। ठीक है, एक ही लाइन में लिख दो पूरा, CPR कॉमा करके CDEFG, उसके बाद में कॉमा करके SUV सिल्क P कॉमा करके PAP कॉमा करके BCD और एक X बीच वाले में। ओके, खत्म। पेज के एंड में जहाँ पे आपने ये टॉपिक खत्म किया वहां पे लिखो पेज नंबर 27 28। अगर इन कोई भी टॉपिक में क्वेश्चन अगर रॉन्ग होता है तो आपको कहाँ रिफर करना है, एनसीईआरटी में पेज नंबर 27 28 पे रिफर करना है। ठीक है, चलो फटाफट 5 मिनट में बहुत ज्यादा हेडेक हो गया है, तो अब हम फटाफट से नया टॉपिक पढ़ेंगे जो ईजी है, सिंपल है, फटाफट हो जाएगा। चलो, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज विद एग्जांपल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का मतलब क्या होता है कि हमने एक पर्टिकुलर कैटेगरी बना दी है इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर बेस्ड ऑन द टेक्सोन। टेक्सोन मतलब क्या होता है, कैटेगरी होती है, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, उसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, तो हम उसको उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक कैटेगरी में डाल दिए। जैसे किसी के पास विंग्स है तो वो विंग्स की एक अलग कैटेगरी है, किसी के पास डाइकॉट है तो वो उसकी एक अलग कैटेगरी है, उसके बाद में किसी के पास कोई पानी के अंदर रहता है तो उसकी एक अलग कैटेगरी है। तो उन कैटेगरीज को क्या बोल दिया हमने, टेक्सोन, और फिर हमने उसको सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया। तो जब हम कैटेगरीज को सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स को अगर हम अरेंज करते हैं कि सबसे पहले कार्निवोरस है, हर्निवोरस है, एनिमल है, प्लांट है, उसके बाद में हमने उसको देखा कि उसको विंग्स है या नहीं है, उसके बाद में कोई अगर प्लांट है तो उसको डाइकॉट है या नहीं है, मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, उसके बाद में उसके पर्टिकुलर फीचर्स को जब हम अरेंज करते जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग टेक्सोनोमी। ठीक है, और इसमें एक हायरार्की बनती है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की, और इसी के क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, एंड हम पढ़ेंगे इसके एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले हमारे एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे, इंटरनेशनल क्रिकेटर, जिन्होंने अपना टी शर्ट निकाला था लॉर्ड्स के ग्राउंड पे, कौन, सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली के नाम से निमोनिक है पूरा, निमोनिक के अंदर पूरा गेम है। 3 निमोनिक याद रखने हैं यहाँ पे आपको। चलो फटाफट से 3 निमोनिक लिखेंगे हम रफ पेज पे। पहला निमोनिक है, मैं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इनिशियल्स लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, फुल फॉर्म आपको लिखना है रफ पेज पे, या फिर मेन पेज पे भी लिख सकते हो आप, मेन नोट्स में भी लिख सकते हो। तो निमोनिक है, उल्टा लिखना है आपको, राइट साइड से स्टार्ट करना है। पहला निमोनिक होगा सौरभ, गांगुलीस, फादर, ऑर्डर, चना, दाल, कबाब। ठीक है, क्या लिखा हमने, फिर से लिखेंगे एक बार हम लोग, सौरभ, गांगुलीस, फादर, ऑर्डर, चना, दाल, कबाब। ठीक है, तो मेरे को फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं है, फुल फॉर्म याद हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, कोई कोई जरूरत नहीं है आपको फुल फॉर्म याद रखने की। जैसे मैं हमेशा से बताते हुए आया हूँ, आपको इस निमोनिक से ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे पूरे, इवन द सीक्वेंस। ठीक है, अगर हम किंगडम इज द बिगेस्ट थिंग एंड स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट थिंग। ठीक है, तो जैसे देखो अगर हम किंगडम में जाएंगे तो किंगडम 5 किंगडम है टोटल। तो पहला जो किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। अब एनिमेलिया के अंदर मैं भी हूँ, डॉग भी है, एलिफेंट भी है। हम तीनों में कोई सिमिलैरिटीज है, कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। मेरे और डॉग के बीच में क्या सिमिलैरिटी, मेरे और एलिफेंट के बीच में क्या सिमिलैरिटी, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ठीक है, तो वी आर किंगडम के अंदर क्या है, सारे डिसिमिलैरिटीज वाले मतलब ऑर्गेनिज्म को साथ में रख दिया गया है। ठीक है, जैसे कि केल्प हो गया, एल्गे हो गया। अब वो केल्प पानी के अंदर रहती है, पानी के ऊपर फ्लोट करती है,
और दूसरा हमारा मैंगो का ट्री। मैंगो का ट्री कहाँ जमीन पे फ्रूट्स दे रहा है, ये फ्रूट्स दे रहा है, वो फ्रूट्स नहीं दे रहा है, दोनों में कुछ सिमिलरिटीज है नहीं है, पर दोनों फिर भी एक ही कैटेगरी में है, एक ही टेक्सोन में है, किंगडम में। तो दोनों के बीच में क्या है, तो किंगडम में क्या होगा, सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज होगी, सिमिलरिटीज बिल्कुल नहीं होगी, मैक्सिमम डिसिमिलरिटीज होगी। और स्पीसीज वाले सेक्शन में क्या हो जाएगा, एस फॉर स्पीसीज, एस फॉर सिमिलरिटीज। अब जैसे कि कैट एंड टाइगर दोनों का सेम जीनस है, क्योंकि दोनों के अंदर सिमिलरिटीज बहुत सारी है, बट स्पीसीज अलग अलग हो गई है। ठीक है, स्पीसीज अलग अलग हो गई है, तो जीनस में मैक्सिमम सिमिलरिटी या फिर स्पीसीज के अंदर मैक्सिमम सिमिलरिटीज मिलेगी। ओके, हाँ, अगला क्या याद रखना है, एफ। एफ से होता है आपका फैमिली, एफ से होता है फैमिली। ओके, सो मतलब अगर आप इसको याद रखना चाहोगे तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन एंड किंगडम। तो फैमिली जो होती है वो दिन भर साथ में रहती है, फैमिली जो होती है वो दिन भर साथ में रहती है ना, तो इट ऑलवेज एंड्स विथ डे, बिकॉज दे स्पेंड्स टाइम टुगेदर होल डे। फैमिली साथ में रहती है दिन भर, सो डे, फैमिली ऑलवेज एंड्स विथ डे, हमेशा किस पे एंड होगी, डे। ओके, नेक्स्ट डिवीजन। हमने यहाँ पे क्या निमोनिक में क्या पढ़ा था, चना दाल कबाब, चना दाल कबाब। अब इसको चना पनीर कबाब भी कर सकते हो। ओके, डी के साथ क्या हो जाएगा, पी, दाल या फिर पनीर, चना दाल कबाब या फिर चना पनीर कबाब। अब अगर दाल है, दाल हमें किससे मिलती है, प्लांट से, दाल हमें किससे मिलती है, प्लांट से। तो और पनीर किससे मिलता है हमको, एनिमल से, पनीर किससे मिलता है, एनिमल से। तो पी से हो जाएगा आपका फाइलम, जो हम लोग यूज करेंगे एनिमल्स में, और डी से हो जाएगा आपका दाल मतलब डिवीजन, जो हम लोग यूज करेंगे प्लांट्स में। ओके, सिंपल, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो अब हम जो अगला निमोनिक पढ़ेंगे, अब अगर इस पे एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आता है कि फैमिली समझ गया सबको, डे पे खत्म होगा तो फैमिली में चले जाएगा वो। बट अगर कोई पर्टिकुलर फीचर दे दिया है और आपको पूछा कि आप बताओ क्लास में बिलोंग करता है, ऑर्डर में बिलोंग करता है, फैमिली में करता है, जीनस में, स्पीसीज में, तो कैसे करोगे। तो इसका सिंपल सा निमोनिक है, आपको डी से चालू करना है, किंगडम को हटा दो, किंगडम नहीं लिखना है अब, ठीक है, किंगडम को हटा दो। तो जो अगला निमोनिक है वो ऐसे बनेगा, ए आई डी। अब जहां पे डी खत्म हुआ है ना, उसी के नीचे आपको अगला निमोनिक लिखना है, एस ए एम आई। क्या लिखना है, सेमी। और एस के नीचे ही लिखना है आपको पी पी टी ए। क्या लिख दिया आपने, पी पी टी ए। ठीक है, पहला क्या बना, ए आई डी, डी के नीचे से बना सेमी, उसी के नीचे से बना पीपीटी। अब यहाँ पे ना आपको एक निमोनिक और बनाना है, वो है मैप। देखो मैप वाला निमोनिक कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा मैप वाला निमोनिक, यहाँ बन जाएगा ना मैप वाला निमोनिक। देखो ये अगर जैसे ही इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है, अगर आप शॉर्ट आंसर है तो मार्क कर दो, अगर आपको हल्का सा भी दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है, तुरंत निमोनिक लिखो, कंफर्म करो, मार्क करो, क्योंकि आपको 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, बट आपका एक आंसर श्योर हो जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी कि हाँ ये मेरे को, मैंने पढ़ा था, मेरे को आता है, मार्क कर दिया, आगे बढ़ा, नहीं, थोड़ा सा टाइम दो, 10 सेकंड एक्स्ट्रा दो, तुरंत निमोनिक लिखो एक रफ पेज पे। इसलिए मैं रफ पेज पे लिखने लगा रहा हूँ निमोनिक, ताकि आपकी हैबिट बन जाए रफ पेज पे लिखने की। जैसे आप क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन रीड करते करते आप पूरा निमोनिक एक पेज पे लिख देना चाहिए, जैसे ही निमोनिक लिखोगे आपको पूरी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने मैप लिख दिया। अब मेरे को इसकी फुल फॉर्म बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फुल फॉर्म आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, आपको वैसे ही सब कुछ आंसर क्लियर हो जाएगा। जो ए आई डी है, एम है, ये हम लोग बात कर रहे हैं हाउस फ्लाई के बारे में। किसके बारे में, हाउस फ्लाई। ठीक है, तो फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, डिप्टेरा, मस्का, मस्के, सॉरी, मस्कीडे। है ना, डे एंड्स विद डे, मस्कीडे, और जीनस हो जाएगा मस्का, और यहाँ पे आ जाएगा डोमेस्टिका। अब नेक्स्ट आ जाएगा सेमी। सेमी में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मैंगो की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मैंगो की। तो एस से हो जाएगा सेपिंडेल्स, ए से हो जाएगा एना कार्डिएसिए, एम से हो जाएगा मेंजीफेरा, मेंजीफेरा, और आई से हो जाएगा इंडिका। ठीक है, पी से हो जाएगा, ये हम लोग बात कर रहे हैं वीट की। वीट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस निमोनिक याद कर लो, निमोनिक याद कर लोगे तो आपको वीट अपने आप ही आंसर याद आ जाएगा। बस आपको ये क्या याद रखना है, ये किस पे खत्म होगा, डे पे या फिर सीई पे, है ना, या तो डे पे खत्म होगा या सीई पे खत्म होगा। ठीक है, निमोनिक फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना कौन सा किस पे खत्म हो रहा है। ओके, ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरलस लीनियस ने। कैरलस लीनियस ने, ठीक है। तो इसने क्या बोला था कि कोई भी स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जैसे ही पाया जाएगा, एक यूनिफॉर्मिटी लानी थी। ओके, जैसे कि हमारे स्टेट में कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो अगर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज कहीं पे भी मिलता होगा तो एक हर स्टेट में उन्होंने उस स्पीसीज को एक अपना स्पेसिफिक नाम दिया है, ठीक है। तो वैसे ही हम अर्थ पे, पूरे अर्थ पे कोई भी एक स्पीसीज को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया ताकि पूरे अर्थ पे कोई भी उसको उस पर्टिकुलर नाम से बुलाएगा। जैसे कि जैसे कुछ स्टेट वाले इंग्लिश में अगर उसको डॉग बुलाते तो कुछ हिंदी में उसको कुत्ता बुलाएंगे, या फिर इंग्लिश में कुछ अदर स्टेट वाले अलग अलग बुलाएंगे। तो वैसे ही हर स्टेट का उसको एक पर्टिकुलर नाम हो गया, उन्होंने अपना एक डिफाइन कर दिया क्राइटेरिया से। तो वैसे ही पूरे वर्ल्ड वालों ने मिलकर डिसाइड किया कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज मिलेगा तो उसको हम एक पर्टिकुलर तरीके से उसको डिफाइन कर देंगे नाम। तो कैसे करेंगे हम लोग? उसको लेटिनाइज करेंगे उस नाम को, उस स्पीसीज के नाम को। लोकल लैंग्वेज में कुछ भी बोला उसको हम लेटिनाइज कर देंगे, कि जो लैटिन की जो हिस्ट्री है, उन वो लोग अपने एंशिएंट टाइम में उस ऑर्गेनिज्म को जो बुलाते थे हम उसको वही बुलाएंगे, ठीक है। तो इट्स नेम इज लेटिनाइज्ड। बट लैटिन में क्या है? लैटिन इज एन स्पीकिंग लैंग्वेज, नॉट एन राइटिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो उन्हीं की कंट्री में लिखा जाता है इटैलिक्स में, उन्हीं की कंट्री में लिखा जाता है इटलिक्स में, ठीक है। तो हमने उसको नाम तो हमने लेटिनाइज कर दिया, बट हम उसको लिखते हैं इटलिक्स में, प्रिंट करते हैं हम लोग इटलिक्स में, ठीक है। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब कि हम हर एक स्पीसीज को, अगर जैसे अगर आपके घर में मच्छर आ गया, हाउस फ्लाई आ गया, या फिर अगर आपको मैंगो खाना है तो आप मम्मी को ये थोड़ी बोलोगे कि प्लांटे, मम्मी मेरे को ये खाना है। मम्मी ने पूछा क्या खाना है? मम्मी मेरे को ये खाना है, सेपिंडेल्स एनाकार्डियेसिए मेंजिफेरा इंडिका खाना है। मम्मी बोलेगी क्या बातें कर रहा है, क्या खाना है, चुपचाप बता दे, ठीक है। तो इसलिए उसने क्या बोला कि इतना पूरा पूरा नाम लेने से बेटर है कि हम जो लास्ट के दो जो नाम है, जो उसको पर्टिकुलर सारे कैटेगरी को डिफाइन कर दी, हम सिर्फ वही बोलेंगे। जैसे अगर इंडिका बोल दिया तो इंडिका क्या हो सकता है? इंडिका अब बहुत सारी चीजों का नाम हो सकता है इंडिका, तो सिर्फ इंडिका भी नहीं बुला सकते, तो हमने उसके साथ में उसका जीनस भी ऐड कर दिया। तो मेंजिफेरा इंडिका, मेंजिफेरा अब हमें पता है मेंजिफेरा मतलब कि प्लांट्स वाले सेक्शन में आएगा, और इंडिका आ गया मतलब कि मेंजिफेरा में भी और भी बहुत सारे ऑप्शन है, मेंजिफेरा इंडिका, मेंजिफेरा एक्स, मेंजिफेरा वाई, मेंजिफेरा जेड। तो मेंजिफेरा इंडिका बोला तो मैंगो ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये बेनिफिट है जीनस और स्पीसीज का। तो इसके रूल्स क्या क्या है नोमेनक्लेचर का? पहला रूल क्या है कि हमेशा दो दो नाम में हमेशा दो नाम होंगे। तो पहला जो होगा वो जेनेरिक नेम होगा, उसी को हम लोग जीनस बोलेंगे, और दूसरा होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट स्लैश स्पीसीज, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है इसके अंदर कि जब भी जेनेरिक नेम लिखोगे तो इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, इसमें ऑल स्मॉल होगा, जैसे कि मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है। कहीं पे भी डिस्कवर होगा, ओरिजिन कुछ भी होगा, नेम इज लैटिनाइज्ड, ऑलवेज नेम इज लैटिनाइज्ड। फोर्थ पॉइंट क्या होगा? जब भी उसको हैंड रिटर्न करेंगे अपन, अगर हाथ से लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन करेंगे, और प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में। अब इटैलिक्स में प्रिंट कर दिया या फिर हाथ से लिखने के बाद अंडरलाइन लाइन किया, तो कोई भी वर्ड लिखा है आपने, सपोज कोई भी XYZ कहीं पे भी प्रिंटेड दिखा आपको, जैसे आप जा रहे हो रास्ते में आपको एक बोर्ड दिखा और बोर्ड में वो अगर इटैलिक्स में प्रिंटेड है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो भी पर्टिकुलर चीज है उसको हमने लैटिन में कन्वर्ट किया हुआ है। या फिर अगर हाथ से लिखा और उसको अंडरलाइन कर दिया तो उसका भी मतलब क्या है कि हमने उसको लैटिनाइज्ड कर दिया, लैटिन में कन्वर्ट किया हुआ है। अगर वो हैंड रिटन में अंडरलाइन नहीं है या फिर इटैलिक्स में प्रिंटेड नहीं है तो वो लैटिनाइज्ड नहीं है, तो वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंडर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो फटाफट से इस बुक के इस चैप्टर के टॉप पे निमोनिक लिखो फटाफट से। देखो कल से लेक्चर में ना, अगर मैं बार बार मैं बोलूंगा नहीं कि टॉप पे लिखो, आपको क्या करना है, जैसे ही टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक खत्म होता है आपको पॉज करना और आपको खुद से ही टॉपिक के सामने उसका निमोनिक लिख देना, क्योंकि हो सकता है मैं भूल जाऊं बार बार। आज तो मैं चलो बार बार याद कर रहा था फोकस करके, बट हो सकता है कि कल मैं फ्लो फ्लो में भूल जाऊं अगले कभी भी लेक्चर में। वैसे तो मैं बताता रहूंगा, बट अगर मैं भूल जाता हूँ फ्लो फ्लो में तो फिर आपको तुरंत वीडियो को पॉज करना है और आपको टॉप पे लिखना है, निमोनिक लिखना है। आज इस वाले टॉपिक पे क्या निमोनिक लिखोगे आप? AID, सैमी और PPT है। डी के नीचे सैमी, डी के नीचे PPT है, और यहाँ पे बन जाएगा एक मैप, ठीक है। और सौरभ गांगुली फादर ऑर्डर चना दाल कबाब, दाल आएगा तो फिर प्लांट्स और पनीर आएगा तो एनिमल्स, ठीक है, खत्म। इसके अंदर हाँ ICBN का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर काउंसिल नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो कल मॉर्निंग में फर्स्ट टेस्ट आएगा 8:30 पे, हो सकता है ऐप इंस्टॉल नहीं हो
तो कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेज दो, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन की पीडीएफ भेज दूँगा, आप उसी से उसमें साथ में फर्स्ट जो होगा वो क्वेश्चन की पीडीएफ होगी और सेकंड जो होगा वो उसका एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है? पूरा अच्छे से सिस्टमैटिकली अरेंज्ड एक्सप्लेनेशन होगा, तो आपको उस तुरंत दोनों चीज़ें पढ़ लेनी है। क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, एक्सप्लेनेशन भी सॉल्व करना है। मोस्टली तो 99% तो ऐप पे अपलोड हो ही जाएगा। ऐप कैसे इंस्टॉल करना है, मतलब कैसे लॉगिन करना है, वो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऐप वो मतलब ऐप के अंदर कहाँ पे आपको वो फीचर मिलेगा, वो भी मैं बता दूँगा। जैसे ही ऐप लाइव हो जाता है, अगर ऐप लाइव नहीं होता है, तो तब तक हम लोग व्हाट्सएप पे ही कनेक्टेड रहेंगे। सारी चीज़ें व्हाट्सएप पर ही होगी, जब तक ऐप लाइव पूरी तरह से लाइव नहीं हो जाता है। वैसे तो ऐप लाइव है, बट आपको सारे फीचर्स एक्सेसिबल नहीं होंगे, क्योंकि कुछ जगह पे हमें बहुत सारी चेंजेस करनी है, बहुत सारी चीज़ें को फ्री करना है, ठीक है? तो कल मिलते हैं। हो सकता है थोड़ा-सा अपलोडिंग टाइम में थोड़ा-सा आगे-पीछे हो जाए, क्योंकि अभी इनिशियल फेज़ में थोड़ा-सा इंटरनेट का इश्यू आ जाता है, रिकॉर्डिंग का इश्यू आ जाता है, एडिटिंग का इश्यू आ जाता है। तो उसके लिए थोड़ा-सा आगे-पीछे हो जाएगा, हाफ एन आवर, 1 आवर, 130, बट 3-4 दिन में हम लोग लाइन पे आ जाएँगे। फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी मेरे को आज करना था, एक टॉपिक करना था, बट पहले ही 2 टॉपिक में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। तो आज हमने बेसिकली 4 टॉपिक पढ़े हैं। चारों टॉपिक को अभी आपको तुरंत पूरा वीडियो 2x पे देखना है। माइंड एक्टिविटी करते हुए देखना है, सामने रफ नोटबुक खोलनी है, मेन नोटबुक खोलनी है, वीडियो ओपन करनी है, वीडियो को 2x पे देखना है और माइंड एक्टिविटी चालू रखनी है। कल मैं एक नई एक्टिविटी बताऊँगा जो आपको करनी होगी ड्यूरिंग द लेक्चर, आफ्टर द लेक्चर, आफ्टर जैसे ही आप कल सुबह उठोगे मॉर्निंग में, उठने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाली एक्टिविटी करनी है, ठीक है? चलो, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है? प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, मन लगा के करना है। देखो एडमिशन होगा, नहीं होगा, हम ट्राई पूरा करेंगे, ओके? हमें ट्राई पूरा करना है, बाकी तो सब भगवान के भरोसे है, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा होगा, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, अच्छे से होगा सब कुछ। हेलो।